मदद, हेल्प, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी कोई मना नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई किसी की करना चाहता है, लेकिन कभी कभार वो नहीं कर पाता। कोई आपसे जब मदद मांगे आप इनकार नहीं कर सकते इंसानियत के खातिर, लेकिन कभी कभार यही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको फंसा देती है। हर वक्त लोग ये चीज़ कहते हैं कि दूसरों का देखने से पहले अपने आप की ज़िंदगी में झांक कर देखो कि आप सही हो कि नहीं हो, या फिर आप जिस जगह पे अभी खड़े हो क्या वो इलाका सही है कि नहीं है, वो जगह सही है कि नहीं है, क्या आप किसी की मदद करने के औकात में हो या ना हो। ये जो आज की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये कुछ इसी से मिलती जुलती है कि एक इंसान ने किसी की मदद करी और वो वहाँ पे फंस गया, एक ऐसे रास्ते पे पहुँच गया वो मदद करते करते कि वहाँ से वो कभी वापस लौट ना सका। शायद वो वक्त ही ऐसा था, शायद वो जगह ही ऐसा थी, शायद ये शायद वो, लेकिन ये कहानी एकदम पुख्ता है। ये कहानी है मुंबई की मड आइलैंड की। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर रोज़ लोग जाते हैं, सुबह में जाते हैं, दोपहर में जाते हैं, शाम को जाते हैं, रात को भी जाते हैं। रात में भी जाने में कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा और वहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों के वक्त में आप घुस जाओगे जिससे आप वापस कभी लौट नहीं पाओगे। वो जगह, वो वक्त एक ऐसी चीज़ है जिस पे एक इंसान ने एनकाउंटर किया मड आइलैंड के उस पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर सीरीज़ विच इज़ द मुंबई हॉरर स्टोरी सीरीज़, जहाँ पे मैं कहीं पे भी आर्य कॉलोनी की बात नहीं करूँगा या फिर कोई ऐसी घिसी पिटी पुरानी कहानियों के बारे में नहीं बात करूँगा जो कि आपने ऑलरेडी सुनी हुई है। ऐसी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा जो आपने कभी नहीं सुनी। ऐसी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा जो कि शायद से आपकी रातों की नींद ख़राब कर सके। ऐसी मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँगा जिसका जो अंत है वो आपको खुद को नहीं पता होगा कि इसका अंत क्या है, क्या निकला है इसका अंत। एकदम अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी। एंड अभी हम लोग ये वाला वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, कहानी कुछ इस तरीके से है। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक लड़का रहा करता था, उसका नाम था विपिन। अब विपिन की उम्र कुछ 26-27 साल की थी एंड इसके अभी घर वालों की बात सुनाता हूँ। एक दिन ही ऐसे ही बैठा हुआ था अपने घर पे एंड इसके घर वाले आए और उसको कहा कि देख बेटा, हमें पता है कि तू पेशे से एक डॉक्टर है, तुझे कभी कभार आधी रात को भी अपने पेशेंट को विजिट करने को जाना पड़ता है, क्लिनिक छोड़ के भी तुझे जाना पड़ता है, घर छोड़ के भी तुझे आधी रात को जाना पड़ता है। ये सब बातें हमको समझ में आता है, वो तेरा पेशा है, तेरा काम, हम उसके बीच में नहीं आ रहे बिल्कुल भी। लेकिन शादी बहुत ज़्यादा नज़दीक है अभी तेरी, सब कुछ हो चुका है और तेरे हाथ में रुमाल भी बांध चुके हैं अभी हम। जो दूसरी दुनिया की चीज़ें होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है अभी, तो तुझे आधी रात को कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। विपिन बस नॉड करता गया उनकी बातों को, लेकिन इतना कुछ उसने फोकस नहीं किया। ये हाथ में रुमाल बांधने वाली जो चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं, मोस्टली इन गुजराती, राजस्थान, वहाँ पे ये जो एरिया होते हैं वहाँ पे दूल्हे के हाथ में रुमाल बांधा जाता है ताकि वो, मतलब वो एक रिचुअल है जिसको कंप्लीट करना होता है, एक ट्रेडिशन है बस। लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि हाथ में जैसे ही रुमाल बांधा जाए दूल्हे के, उसके बाद से वो अपने घर से बाहर ना निकल सके। अगर वो बाहर निकलेगा तो जो नेगेटिव एनर्जीज है वो उसके पीछे आ सकती है, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन या फिर कोई जिन्नात या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी आत्मा जो जस्ट अभी 2-3 दिन पहले मरी हो और आत्मा में जस्ट अभी तब्दील हुई हो। उसकी माँ उसको ये सारी चीज़ें बता रही थी एंड उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। विपिन को एक कॉल आया है कि विपिन भाई एक पेशेंट है और वो जो पेशेंट है ना बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में, कि मतलब वो ठीक हो सकता है, उसको हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमने उसको अभी इंजेक्शन नहीं दिया तो उसको अगले की सुबह हॉस्पिटल में हमको एडमिट करना पड़ेगा फॉर 4 to 5 days। फिर उसके बाद विपिन ने बिना सोचे समझे उसने अपना बस्ता उठाया और वो निकलने लगा। अपनी माँ को बोला मम्मी मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिर उसकी माँ ने बोला अरे तू इस वक्त कहाँ पे जा रहा है? इस वक्त 12:30 हो रहे हैं। उसने बोला हाँ 12:30 हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक पेशेंट है, वो उसको जल्दी जल्दी ठीक करके आ जा, तो बस उसको सिर्फ एक इंजेक्शन की ज़रूरत है। फिर उसकी माँ ने कहा कि वो सब्र कर सकता है ना एक इसके लिए, एक सिर्फ एक छोटी सी इंजेक्शन के लिए। तो विपिन ने कहा कि नहीं माँ, ऐसा नहीं होता है, अगर मैंने उसको अभी इंजेक्शन नहीं दिया तो फिर कल के बाद उसको एडमिट होना पड़ेगा 4-5 दिनों के लिए। तो उसकी माँ ने बोला कि नहीं नहीं तू बिल्कुल भी मत जा, या फिर जा रहा है तो फिर थोड़ा संभल के जाओ। उसने बोला हाँ हाँ माँ मैं मड से ही जा रहा हूँ, शॉर्टकट है वहाँ से। उसकी माँ ने बोला नहीं, अगर तू मड से जा रहा है तो बिल्कुल भी मत जा, वो भी 12:30 बजे तू मड से जा रहा है, तुझे पता नहीं है वहाँ पे क्या है। फिर विपिन ने कहा अरे यार वो सब कुछ तो लाइक अफवाहें है, आप क्या वो सब में बांधते हो माँ। फिर उसकी माँ ने कहा बेटा वहाँ पे एक ऐसी आत्मा वहाँ पे भटकती है जो किसी को भी कभी भी बख्शती नहीं है। तू 12:30 को वहाँ पे जा रहा है, अगर वहाँ पे लोग होगे भी या नहीं भी होगे, लेकिन तेरी जान को खतरा हो सकता है।
लेकिन फिर भी ये सारी बातें होने के बावजूद भी विपिन ने कुछ भी नहीं सुनी उसकी माँ की, एंड उसने अपना बस्ता उठाया, ब्रीफकेस उठाया और वो घर से निकल गया। विपिन अपना ब्रीफकेस लेकर निकला हुआ था, लेकिन वो ना एक बात भूल गया था कि उसके मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है। ऑफकोर्स आधी रात का समय हो रहा है, पूरे दिन से बैटरी ड्रेन हो जाती है और उसने चार्जिंग पे भी नहीं लगाया था, सो उसके फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। अब सीधी सी बात है, इतने अर्जेंट कॉल पे उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलना था, तो उसने अपना फ़ोन जितना भी चार्ज था उसने उठाया और वो लेके चले गया। इस इंसान को जाना था मड आइलैंड से। वो मड आइलैंड के उधर से निकल रहा था, अपने बाइक में था वो। ये एक ऐसा रास्ता है ना जो आपको कहाँ तक लेके जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पे मड आइलैंड के पास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेक पोस्ट के पास। बाकी जो इलाके होता है वहाँ पे आपको चंद गाड़ियाँ मिलेगी या फिर वो भी नहीं मिलेगी, सुनसान रहता है मोस्टली मड आइलैंड। ये वहाँ से गुजर रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन अचानक से बहुत ज़्यादा ना धुंध आ गई थी आसपास। जनवरी का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था, तो धुंध आ गई थी आसपास एंड उसी टाइम पे उसको आगे का कुछ इतना खास दिख नहीं रहा था। लेकिन फाइनली वो अपनी बाइक चला रहा है एंड चलाने के बाद उसको दिखा सामने एक औरत आ गई एंड उसने जल्दी से ब्रेक लगाया एंड वो स्लिप करके नीचे गिर गया। आसपास देखा, आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन एक दूर जगह पे देखा उसने, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ, दूर जगह पे देखा तो वहाँ पे एक औरत लेटी हुई थी। उसको लग रहा था कि आसपास तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैंने टक्कर मारा हो, खाली रास्ता है, शायद यही है वो लड़की जिससे मेरी टक्कर हुई हो। वो गया उसके पास भागते हुए। ये एक लड़की थी 19-20 साल की। ये लड़की के एकदम नॉर्मल से कपड़े थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, अच्छी घराने की लग रही थी। पैरों में पायल थे एंड कपड़े भी ठीक ठाक थे। उसके बाजू में एक ना झोला रखा हुआ था कपड़ों का, क्या था उसमें पता नहीं। इसने उसको उठाने की कोशिश की और बोला कि मैम क्या गलती से मेरी और आपकी टक्कर हो गई है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी इसलिए मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ़ करना। वो औरत कुछ बोलने की भी कोशिश करी थी, वो लड़की कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। विपिन ने उसी वक्त अपना ब्रीफकेस खोला, अंदर से स्टेथोस्कोप निकाला एंड वो उसकी हार्ट बीट चेक करने लगा एंड वो वहीं पे रुक गया, एकदम खामोश हो गया। उस लड़की की कोई धड़कनें नहीं थी। विपिन अभी कुछ भी सोचे समझे, उससे ही पहले उस औरत ने विपिन के हाथ का जो रुमाल था उसको खींचने की कोशिश की। वो कोशिश करी थी उसको खींचने का, लेकिन विपिन उससे पहले चौकन्ना हो गया एंड वो 2-3 कदम अपने पीछे ले लिया। विपिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे आधी रात में। मैं यहाँ पे पेशेंट के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। वो औरत अभी उसको कही कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? विपिन को वापस याद आया, लेकिन इस औरत की तो कोई धड़कनें ही नहीं है, ये हो कैसे सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसको ये सारी चीज़ें ओवर थॉट्स आ रहे थे कि शायद हो सकता है कि मेरा स्टेथोस्कोप ही ख़राब हो, या फिर ये एनवायरनमेंट ख़राब हो, या फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो आसपास, इसलिए मुझे कुछ सुनाई ना दे रही हो उसकी धड़कनें। फिर उसने बोला चलो ठीक है, मैं वैसे भी एक डॉक्टर हूँ पेशे से, मैं आपकी मदद करता हूँ। एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ, मेरे बाइक में बैठिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, एक अच्छे अस्पताल में लेके चलता हूँ। उस औरत ने कहा ठीक है। फिर विपिन ने उस औरत के खड़े होने में मदद करी एंड वो औरत को बोला आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे बाइक में बैठ जाओ, वहाँ पे है मेरी बाइक। फिर वो औरत उसके साथ चलने लग गई। फिर उसको कहा कि आप प्लीज़ ज़रा मेरा झोला लेके आ सकते हैं, वो वहीं पे पड़ा है जहाँ पे मैं लेटी हुई थी। फिर वो गया वो झोला उठाने के लिए, उसने झोला उठाया, हल्का सा था वो झोला, उठाया एंड वो पीछे मुड़ा अपने बाइक की तरफ। वहाँ पे उसकी बाइक खड़ी थी, लेकिन वो लड़की नहीं थी वहाँ पे, वो गायब थी। विपिन एकदम ही शॉक हो गया था ये सब कुछ देख के कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो लड़की यहीं पे थी, अभी वो कहाँ गई? विपिन ने देखा कि अभी भी उसके हाथ में वही वाला झोला है। उसने बोला कहीं ये इसके अंदर कुछ ऐसा अलग चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मैं प्रॉब्लम में आ सकूँ, कि कोई लीगल इशू में पड़ सकूँ। मैं पहले देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। उसने वो झोला उठाया, खोला एंड देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़े थे। और कपड़े क्या थे? दुल्हन का घूंघट, दुल्हन का जोड़ा था अंदर, पायल रखे हुए थे, जेवरात रखे हुए थे अंदर। ये वही सामान था जो कि सिर्फ एक दुल्हन के हाथ में होना चाहिए। उसने फिर सोचने लगा कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ, मेरे को जल्दी से जल्दी उस पेशेंट के घर पे पहुंचना था, ये सारी चीज़ें हो रही है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा शायद पेशेंट, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। झोला उसने वहाँ पे फेंका, बाइक में बैठा और वो निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगा, पीछे से निकल नहीं पा रहा था वो, क्योंकि उसके बाइक के पीछे से कोई तो उस बाइक को पकड़ा हुआ था, जो उस बाइक को आगे नहीं जाने दे रहा था। बैक मिरर पर देखा तो ये कोई और नहीं, वही लड़की थी, घूंघट के लिबास में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। विपिन कितना भी चाहे उस बाइक की स्पीड को बढ़ाने की, लेकिन वो बाइक हिल नहीं रही थी, वहीं के वहीं ही खड़ी थी। वो लड़की नहीं लग रही थी, कुछ और ही लग रही थी। उस लड़की को देख के घबराने के कारण विपिन उस बाइक से उतरा एंड अब वो पैदल भागने लग गया। लेकिन वो जैसे ही भाग रहा था, वो एक सर्कल में भागे जा रहा था एंड वो औरत भी उसका पीछा कर रही थी, रुक नहीं रही थी। घूमते 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 उस जंगल में
वो उसी जगह पे आ गया जहाँ पे इन दोनों की टक्कर हुई थी, लेकिन उसके पाँव के नीचे ये बार उसको खून दिखे। वो खून ना एक जगह की ओर जा रहे थे, किसी के पैरों के निशान थे वहाँ पे। बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो उसको लगा खून ही होगा। फिर उसने अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और उसने देखा कि हाँ ये खून ही है। फिर उसने अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रखा है, जहाँ जहाँ पे ये चीज़ जा रही थी वहाँ पे उसने फॉलो करना चालू किया। ये एक जंगल के अंदर जा रही थी। जंगल के अंदर से जहाँ जहाँ पे ये जा रहा था वहाँ से एक रोने की आवाज़ आ रही थी। ये जो खून थे ये एक औरत के पाँव के पास जा रही थी और ये वही लड़की थी। पैर ही नहीं थे उस औरत के, लेकिन खून वहीं पे जा रहे थे। जैसे उस औरत ने विपिन को देखा, उसको देखकर एकदम गिड़गिड़ाने लग गई और उसको कहा कि मैं तुमको यहाँ से जाने तो नहीं दूंगी, लेकिन तू प्लीज़ मुझे अपने पति के पास पहुँचा दो प्लीज़। पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मेरी अचानक से यहाँ पे मौत कैसे हो गई, लेकिन मुझे अपने पति के पास जाना है यार। वो मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होंगे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी फिक्र कर रहे होंगे, मुझे उनके पास लेके चलो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विपिन पसीने में एकदम लथपथ हो चुका था, एकदम पसीना पसीना हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ। लेकिन एक तरफ ये है जो मुझसे मदद की गुहार मांग रही है, दूसरी तरफ मेरी खुद की पेशेंट है जो वहाँ पे जिंदगी और मौत के साथ खेल रही है। मुझे उसको भी बचाना है। एट द एंड ऑफ द डे उसको ये चीज़ बोलनी ही पड़ी उस आत्मा को। ने कहा कि देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं शायद से कर भी सकता हूँ, लेकिन वो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। लेकिन एक दूसरी तरफ एक औरत है जिसकी मैं मदद करना चाहता हूँ। उसका भी जिंदगी और मौत का खेल है। मैं उसको बचा सकता हूँ, मुझे पता है मैं उसको बचा सकता हूँ, और वो तो जिंदा भी रह सकती है। प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे किसी भी हालत में उसकी जान बचानी पड़ेगी, प्लीज़ आप समझिए। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वहाँ पे कोई भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था। फिर वो झटके से भागते हुए अपने बाइक की ओर गया, बाइक के ऊपर बैठा एंड वो अपने पेशेंट के घर पे गया। पेशेंट को उसने इंजेक्शन दिया, सारा अच्छा खासा उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया मेडिसिन का। एकदम ठीक हो गई थी वो, शांत थी अभी बोली पेशेंट। वो भी जब वापस लौट रहा था तो उसको पता था कि मुझे वापस से मड आइलैंड के उसी सुमसांग रास्ते से आना है। फिर वो उसी मोड़ पे आ गया जिस मोड़ पे अब वो आया था। वहीं पे बीचों बीच उसके हाथ का रुमाल पड़ा हुआ था। मुस्कुराते हुए उसने वो रुमाल उठाया, अपने हाथ पे बांधा और वहाँ से निकल रहा था। वो जैसे ही वहाँ से निकला उसने बैक मिरर पे देखा। बैक मिरर पे उसको वही लड़की दिखी, दुल्हन के जोड़े में लिपटी हुई, वहीं पे खड़ी थी बीचों बीच, इसको देख रही थी जाते हुए। गाइस अभी ये वाली तो कहानी खत्म होती है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मलाड के मड में आज भी एक ऐसी दुल्हन है जो वहाँ पे भटकती है। उसकी मौत किस कारण से हुई थी वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज भी जो भी वहाँ से गुजरता है एकदम आधी रात में, जब वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं होता है, रास्ता एकदम सुनसान होता है, तो ये मदद की गुहार लगाती है रोते रोते। जो भी उसकी मदद कर ले या ना करे, ये उसको परेशान तो करती है लेकिन कभी कभार छोड़ भी देती है जिंदा। लेकिन उसके मदद के गुहार में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मुझे बस अपने पति के पास पहुंचा दो। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मुझे अपने पति के पास पहुंचा दो, वो बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होंगे मेरी। काफ़ी इमोशनल सी चीज़ है, लेकिन गाइस जो भी इमोशन है ये आ रहा है एक प्रेतात्मा की तरफ से। अगर आपका इसके साथ एनकाउंटर होगा तो फिर आप क्या करोगे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अभी वीडियो अंत होने से पहले ना मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप एक ही इलाके में 1000 बार जा रहे हो, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता है, समय। अगर आप उसी समय पे एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे एक समय पर एक इंसान की मौत हुई हो, तो वो इंसान आपको वहाँ पे दिख सकता है। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि अगर कोई भी आत्मा है आप उसको उसी वक्त देख सकते हो जब आप उसकी मौत का टाइमिंग मैच करते हो। तो ये दुआ करो कि ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि इलाके इंसान के नहीं होते आधी रात में, वो प्रेत आत्माओं के हो जाते हैं। शुक्रिया।